चलिए देखिए, इसके पहले तो हम लोग चैप्टर 2 बहुपद पढ़ चुके हैं, टोटल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीधा जो एग्जाम से टैग करता है। यानी कि हम अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको पूरा विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम से मतलब रखता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों जो है आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सब कुछ। सबसे पहले देखिए, यहां पर हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बात आता है यहां पर क्वेश्चन में सवाल आता है एग्जाम ऑब्जेक्टिव में कि बहुपद कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। में बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, इस सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद बहुपद के घात से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुपद का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको भी एग्जाम में पूछता है। ये सारा चीज जो है याद रखना है। देखिए, इसको अगर हम जो है तोड़ते हैं तो इसमें क्या आता है, बहु जोड़ पद, ठीक है। बात समझिए, बहु माने बहुत या अनेक, अनेक पद का मतलब होता है खंड या टुकड़े, ठीक है। खंड या टुकड़े, अनेक खंड या टुकड़े, ठीक है। जैसे कि कुछ हम आपको उदाहरण लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। देखिए यहां पर ये प्लस चिन्ह के द्वारा एक जो है इधर खंड हो गया, एक इधर हो गया, फिर यहां पर प्लस चीज चेंज प्लस का साइन आ जा रहा है, तो यहां से जो एक कट जा रहा है, ठीक है। इधर से आपको डिवाइड हो रहा है, एक इधर जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो खंड बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहेंगे पद कहते हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि केवल ऐसा ही जो है जो समीकरण रहेगा, बहुपद रहेगा, जो दिया रहेगा वही बहुपद होगा, नहीं। एक्स भी बहुपद है, ठीक है। एक्स भी बहुपद है, एक्स प्लस 2 भी बहुपद है, वाई बहुपद है, एक बहुपद है, दो बहुपद है, 0 जो है बहुपद है। ये सब क्या है, बहुपद है, ठीक है। क्यों बहुपद है कि देखिए, एक इसमें चर होता है, समझिए चर और अचर। चर क्या होता है, जो ABCD के रूप में रहता है, ठीक है, XYZ। और जो अचर होता है वह संख्या के रूप में रहता है, ठीक है, वह संख्या के रूप में रहता है। बात समझ में आया। चर जो होगा ABCD के रूप में, और अचर जो होगा वह 1 2 3 4 5 यानी संख्या के रूप में, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे कहते कोई कि 2, ये बहुपद है कि नहीं है, ये भी बहुपद है। इसको बोलते हैं हम लोग अचर बहुपद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। शून्य भी बहुपद है, ठीक है, इसको शून्य बहुपद बोलते हैं, ठीक है, शून्य, ठीक है। तो इसको कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए, बताइए, x का पावर 0 है, बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। चलिए, 2 का पावर अगर 0 है तो बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। आगे देखिए आगे देखेंगे। अब यहां पर जो है ना, बहुपद को 2 तरीके से बांटा जाता है, एक घात के आधार पर और एक जो होता है पद के आधार पर, ठीक। बहुपद को हम लोग बांटेंगे, एक तो होगा आपका इधर घात के आधार पर, और एक जो होता है वो पद के आधार पर, ठीक। घात के आधार पर और बहुपद के आधार पर, ठीक है, बहुपद के आधार पर, बहुपद के आधार पर, ठीक है। देखिए, घात के आधार पर जैसे कि हम लिख सकते हैं घात 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद, इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। बात को समझेंगे, याद रखेंगे कि जिसका एक घात होगा उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। 2 घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद।
और जिसका 3 घात रहेगा वह त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और जिसका 4 घात रहेगा चतुर्थ घात बहुपद। इस प्रकार से जो है रहता है। ठीक है, ये जो है एग्जाम में आपको जो है ये सब नहीं आता है, यही तक जो है आपको पढ़ना है त्रिघात बहुपद तक। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पद के आधार पर, यहाँ पे पद के आधार पर, ठीक है, पद के आधार पर तो क्या हो जाएगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ठीक है, चतुर्थपदी, 4-5 पद आ सकता है, आगे भी इसमें कई पद लिए जा सकते हैं। ठीक है, एक पदी का अर्थ हुआ जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि लिख दिए x, केवल एक पद है, 2x, 2 पद, इसमें एक ही पद है। ठीक है, या सीधा लिख दिए 3, एक पद है। लेकिन द्विपदी में आइए, ठीक है, द्विपदी में जैसे कि हम लिख देते हैं x + 2, x² + 3, इस टाइप से आएगा। त्रिपदी में आइए, x² + 2x + 1, ठीक है, y² - 2y + 4, इस टाइप से जो है देखिए 3 पद आ रहा है। बात समझ में आ गया इतना, घात के आधार पर और उसके बाद पद के आधार पर। क्लियर हो गया? चलिए तो बात करते हैं कि हमने यहां पर लिखा x² और यहां पे लिखा x का पावर 1 होगा, नहीं है कुछ तो क्या होगा, पावर 1 होगा यहां पर भी। तो क्या इससे क्या पता चलता है हमारा कि एक जो है बहुपद का अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, बहुपद का मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप होता है। और वह कौन होता है समझिए, बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है। अब बराबर में 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं, बराबर में 0 लिख देंगे तो वह समीकरण बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, किसी भी बहुपद का अगर 0 से तुलना कर देंगे तो वह समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो वही द्विघात बहुपद किसमें चला जाएगा, वह जो है द्विघात समीकरण में। ये हमारा है किसका, ये बहुपद जो है किसका है, द्विघात है। ठीक है, ये है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। इसमें ए जो है क्या है, ए 0 नहीं हो सकता है। सोच के देखिए कि 0 अगर यहां रख दीजिएगा तो गुना होके x² भी 0 हो जाएगा। तो जब x² नहीं रहेगा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक, तो a बराबर कभी 0 नहीं होगा। b और c जो है क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। ये है आपका वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये है कि 0 छोड़ करके, ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ में आया इतना? चलिए उसके बाद अब देखेंगे यहां पर कि कौन बहुपद होगा या नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बताना है। जैसे x के पावर 0, 2 में √2 x, x का पावर -1, 2x² + √3, x² + 4x + 3, 2y² - 3y + 1, 3a² प्लस a का पावर -1 + 7, 4x² प्लस 2√x + 3। चलो देखो, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। ठीक है,
अब देखिए इसमें x के पावर कितना है, 0 है। बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा तो ये बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद है। अगला बोलिए √2x, ये कौन सा बहुपद है बताइए तो। इसमें कुछ पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कुछ पावर नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, 1 होगा। एक बहुपद है तो इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो इस बहुपद है कि नहीं है, है, बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद है। x के पावर -1, अब समझिए अगर a का पावर -1 लिखते हैं तो इसको धनात्मक बनाने के लिए 1/a करते हैं। किसी भी संख्या के पावर माइनस में हो तो वह पलट जाता है। ठीक है, तो x के पावर -1 है तो क्या होगा, 1/x होगा। तो जब भी, अब एक चीज समझिए कि अगर जो है चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चर का जो है घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू हो। 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके, माइनस में कभी नहीं आ सकता है। बात समझ में आया, कभी भी पावर में माइनस, जो माइनस रहेगा उसके पास पावर ही नहीं रहेगा। जो कर्जा खाने वाला आदमी के पास पावर रहेगा, जो धनात्मक है अपना जो है जिसके पास है वो जो है ना पावरफुल है। समझ में आ गया कि चर का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, तभी वह जो है क्या होगा, हमारा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां पर हमने देखा कि पावर -1 है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहां पर देखिए तो 2x² + √3 बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। यहां पर देखिए ये भी बहुपद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखा जाए ये भी बहुपद है ना। यहां पर देखा जाए अगला 7 नंबर, a का पावर -1 है, बहुपद होगा, नहीं होगा। ही जब भी दिख जाए कि अगर किसी चर का पावर माइनस में है तो वह बहुपद नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, अब अगला देखो, ये तो बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है बहुपद। यहां पे है, रूट में है। अब समझिए, देखिए रूट में जो है स्क्वायर रूट जो रहेगा इसका वैल्यू क्या होता है पता है, 1/√2 होता है। अगर यहाँ पे कोई संख्या है तो a का पावर 1/2 हो जाएगा। अगर क्यूब रूट है तो उसका पावर 1/3 लिखा जाता है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये दशमलव में आएगा। समझ में आया ना। इसीलिए जिसका भी पावर जो है बट्टा में दिया हो या चर जो है रूट के अंदर हो तो वह बहुपद नहीं होगा, यानी 8 नंबर ही बहुपद नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, और कोई डाउट हो तो बोले। अब शुरू करते हैं द्विघात बहुपद में विस्तार से। ठीक है सर। हाँ, नहीं होगा। अभी देखो, एक और देखो, यहां पर देखिए जैसे 1/x तो जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये बहुपद होगा, नहीं होगा। x चर का अगर पावर जो है माइनस हो, ऋणात्मक अगर आ गया तो वह बिल्कुल नहीं जो है बहुपद नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गई इतना। अब ऑब्जेक्टिव जो है नहीं ना छूटेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद को हल करना, ठीक है, ये सब सीखेंगे। द्विघात बहुपद निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मानक रूप याद रखिएगा, ax² + bx + c। ठीक है, जहां a बराबर 0 नहीं होगा, b c वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि वहां पर 1 2 3 वैल्यू आ सकता है। अब कहता है, देखिए ये जो है इसका हल अगर, ठीक है, मूल बोलते हैं इसमें, यानी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के मूल
अल्फा बीटा हो तो ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखेंगे क्योंकि यह इस पे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इस पे सवाल आएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से द्विघात बहुपद का मूल निकाल सकते हैं, किस विधि से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंडन द्वारा निकाल सकते हैं। अभी यह मेरे पास जो है क्वेश्चन, इसमें हमने दो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का सारा क्वेश्चन लिया है, जो कि सीधा आपके एग्जाम से टैग करता है, एक पैटर्न पे है। ठीक है, इसी पर जो है ना क्वेश्चन जो है पूछेगा, इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जितने भी सवाल इसमें है इसी आधार पर जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए मूल या शून्यक बोलते हैं। ठीक है, मूल या शून्यक बोलते हैं। यहां पे हमने जो मूल लिखा है, यहां पर जो है शून्यक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, शून्यक। चलिए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लेते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसका जो है क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक का जो है संबंध भी जांचना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे जांचना है, तो एक बार जो है ना मूल को जोड़ना है और एक बार जो है गुना करना है, दोनों का जांच करना है। ठीक है, कि समीकरण से जो मैच कर रहा है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए होता है। इसको भी याद रखेंगे, इस पे भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे तो बराबर में हम रख लेते हैं 0 रख लेते हैं। कह रहा है शून्यक निकालना है तो बराबर में शून्य तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 6:30 हो गया ना। देखिए अब इसमें जो है हमको तोड़ना है बीच वाले टर्म को, ई वाले टर्म को तोड़ना है। तो डायरेक्टली नहीं तोड़ पाते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुना माइनस 8 होगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब इसको दो ऐसे टर्मों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। पहले क्या किए, एक बार फिर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुना माइनस 8 से किए, यानी प्रथम पद का गुना अंतिम पद से, तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसको दो टर्म में तोड़ना है, तो पहले 1 से शुरू करिए। तो 8 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 गुना 8 कर सकते हैं। फिर हम 2 से अगर करते हैं तो 2 चौके 8 हो सकता है ना। अब बाकी इसके विपरीत आएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। अब इसी 2 में से हम लोग जो है सोच लेंगे कि जोड़ने घटाने पर किस दो पदों का जो है अंतर या जोड़ कितना आना चाहिए, -2 आ रहा है। तो बोलिए 1 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 8 से 1 घटाइएगा तो 7 आएगा। तो हमारा यहाँ पे 2 जो है नहीं आया। तो बोलिए इसमें टूट सकता है। 2 और 4 बोलिए, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। हमको चाहिए कितना, 2। माइनस में 2 है यहाँ पर, तो उल्टा करके घटा देंगे, यानी 2 से 4 घटा लेंगे। कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस देगा। चलिए तो एक्स स्क्वायर यहां पर हमको लिखना है, मूल चिन्ह लिखना है। शुरू का जो मूल चिन्ह है माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस के साथ बड़ा संख्या लिखेंगे, तब जाकर के क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसमें से बड़ा कौन है, 4 है। ठीक है, तो 4 x हो गया, बोलो। उसके बाद प्लस कितना, 2x। बोलो 2 गो x में से 4 गो x घटाएंगे तो -2x आ जाएगा ना। चलिए उसके बाद -8 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला जो है, अब कॉमन लेना है 2 पद में से।
ठीक है, कॉमन समझता है, सबको आता है समझ में कॉमन, जो दोनों में शामिल हो। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में क्या शामिल है, इसमें एक्स शामिल है, तो एक्स कॉमन करते हैं। ठीक है, एक्स हो गया माइनस एक्स तो बाहर आ गया, तो यहां कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, प्लस यहां से 2 और 8 में क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 और 8 एक ही पहाड़ा में है। ठीक है, तो 2 कॉमन कर लिए, यहां बचा x और ये 2 चौके 8 हो गया, बराबर में 0। अब देखिए x माइनस 4 x माइनस 4 दो टर्म है ऐसा, तो दोनों टर्म में से एक जो है कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमारा एक हो जाएगा x प्लस 2 हो गया, एगो x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, ये दोनों में से कॉमन हो गया, एक टर्म हो गया x प्लस 2 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी दोनों पद यहां पे दोनों गुणनखंड है, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों गुणनखंडन के बराबर 0 है, तो बारी बारी से हम लोग 0 रख के वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस 4 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो गया, 4। ठीक है, उसके बाद अगला जो गुणनखंडन है हमारा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है शून्यक आ गया। इसको एगो को मान लेते हैं अल्फा 4 हो गया, और दूसरे को मान लेते हैं बीटा, कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है शून्यक निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका करते हैं जांच करते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर हमारा कितना आया, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमको करना है जांच। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, हम लोग को जांच करना है। अब तो यहां लिख देंगे जांच। ठीक है, सत्यापित करना है, तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा यानी 4 जोड़ -2। बोलिए प्लस माइनस माइनस, तो 4 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 होगा। -b/a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, -b/a के बराबर आना चाहिए, हमारा इक्वेशन है यहां पर, इसको हम ले चलते हैं उधर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, यही ना है। चलिए अब चेक कीजिए, तो यहां पर b के जगह क्या है, a के जगह क्या है। देखिए या a जो होता है ना, x स्क्वायर का गुणांक होता है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां देखिए x का गुणांक कितना है, तो -2 है, यानी b के जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, -2। बोलिए यहां पर -b/a लिखे हैं, तो माइनस इधर दे देंगे, तो -2 हो गया, b का वैल्यू आ गया। a कहां है, तो कुछ नहीं है, तो बटा में हम लिख सकते हैं, 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटा में 1 लिख सकते हैं, तो ये बराबर 1 हो गया। अगला देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में पूछा जाता है एग्जाम में एक ठो। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार गुना कर देना है, तो 4 गुने कितना हो गया, -2, यानी हो जाएगा -8 हो जाएगा। इस किसके बराबर लिखना है, c/a के बराबर लिखना है, बटा में 1 अपने से लिख देना है। बोलिए c का मान -8, समीकरण में यहां पर -8 है कि नहीं है, है, तो यानी कि हमारा जो है ये सत्यापित हो गया। तो लिख देंगे सत्यापित, या प्रूव्ड भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। चलिए ठीक है, तो इतना ही। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको जो है पूछेगा कि मूल दे देगा। ठीक है, और द्विघात बहुपद निकालने को बोलेगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, आप जो है नोट करिए इसको। एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, शून्यकों का जोगफल और गुणनफल दिया रहे, दो तरीके से आएगा, एक शून्यकों का जोग गुणनफल दिया रहेगा, एक डायरेक्टली शून्यक दिया रहेगा। दोनों टाइप का हम क्वेश्चन बता देते हैं।
2 नंबर का जो है सवाल देखिए, 1/4, 2 का 1 जो है ना, देखिए 1/4 दिया हुआ है और एक जो है -1 है, मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1 दिया है। इसको फॉर्मूला से निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, तो 1/4 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, बटा का जो है कुछ नहीं है तो सबके बटा में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा के जोड़ घटाव कर दीजिए एक साथ सबका, तो 4 एलसीएम होगा ना। ठीक है, अब 4 होगा, यहाँ x है, 1 चौका 4, तो 4 से गुणा कर लीजिए ऊपर, 4x स्क्वायर, ये 4 एकम 4 माइनस x में -x, यहाँ पर क्या होगा, 1 चौके 4 होगा, तो ऊपर 4 से गुना करिए -4। ठीक है, तो ये 4 जो है आपको बराबर में अगर हम 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 जो है जाके गुना होगा उधर से 0 हो जाएगा ना, तो केवल ऊपर वाला लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4 जो है आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए इतना तक समझ में आ गया सबको। चलिए तो इतना जो है नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, हम अपने से दे रहे हैं, हो गया था नोट। चलिए एक हम अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के दो शून्यक, द्विघात समीकरण उतार लो पहले तो बताते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन होगा, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके दो शून्यक दो और 3 है। यहां पर देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, सीधा क्या दिया है, शून्यक दिया है। इस कंडीशन में आपको निकालना है, बहुपद निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां भी हम लोग फॉर्मूला उसी का इस्तेमाल करेंगे जो हम बताए हैं। यहां पर आपको, यहां पर डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अल्फा बराबर 2 मान लीजिए और बीटा बराबर 3। यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5x प्लस कितना हो गया, 2 3 6। इस टाइप से भी सवाल जो है पूछा जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी जिस टाइप का सवाल पूछा जाता है ना, सारा जो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या दिया क्वेश्चन में, एक अल्फा दे दिया 3 और बीटा दे दिया 4। ठीक है,
हमको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकालना है। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर 1 बाई अल्फा का मान 3 रख देंगे और बीटा का मान 4, तो 1 बाई 4। बोलिए 3 और 4 का लस्सा लेंगे तो क्या जाएगा 12, भाग देंगे 3 चौके 12, 4 एकम 4, ठीक है, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 7/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। देखिए एक द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करे, मान ज्ञात करे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां से पहले जो समीकरण बहुपद जो दिया हुआ है यहां से आप लिख सकते हैं एबीसी का मान। देखिए एक्स स्क्वायर के इंटू में यानी गुणांक हाला नहीं, तो ये हो गया ऊपर शून्यकों का जोग अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए के बराबर बटा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर ना। तो माइनस बी बाई ए गुना में बदलेगा तो ये ए ऊपर जाएगा, सी नीचे आएगा, ए से ए जो है कट जाएगा और बच गया आपका माइनस बी बाई सी। चलिए बी का वैल्यू कितना -7, ठीक है, माइनस ऑलरेडी इसमें है और ये भी माइनस में ही आया, और बटा सी का वैल्यू कितना -8। बोलिए माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा है, यहां से भी हम लोग कर सकते हैं कि माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, -7/8 आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? -7/8 आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो इस टाइप का सवाल जो है इसमें बस क्लियर, जिसको याद रहे, देखो माइनस बी बाई सी जैसे ही दिख जाए तो याद रखना किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई सी। ऑब्जेक्टिव में आए तो इस पे रख के जो है बना लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आए तो इस प्रकार से बनाना है। तो इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग भाग देने का जो तरीका होता है वो सीखेंगे, फिर त्रिघात बहुपद में।